हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड जनवरी में मैं रीडिंग कर रही हूँ और हम देखेंगे कि जनवरी का लास्ट हाफ जो है वो क्या मैसेजेस लेकर आ रहा है कैप्रिकॉर्न, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। चूँकि अर्ली ईयर जो है वो बहुत ज़्यादा मसरूफियत थी और मंथलीज जो हैं वो की नहीं जा सकें, सो आई थॉट कि मिड मंथ में चेक इन कर लेना चाहिए क्या सिचुएशन है। अच्छा जी, कार्ड्स मैं ड्रॉ करूँगी और जो मैसेज आएगा वो मैं एज इट इज़ आपको रीड करके बताऊँगी, इंटरप्रेट करूँगी कार्ड्स को। आप किस इंटेंशन से रीडिंग देख रहे हैं, रिलेशनशिप है, करियर है, मनी है, जो भी है, आपने वो मैसेज उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली फिट इन कर लेना है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि रीडिंग जो है वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो सके, उसके लिए मैं आज रिवर्स कार्ड्स भी रीड कर रही हूँ। तो देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न, सन, मून और असेंडेंट लोग जो हैं वो क्या मैसेजेस हैं उनके लिए। सो रीडिंग जो है स्टार्ट हो रही है। हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, देन आई हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 10 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, फूल इन रिवर्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है और हैंगमैन है। बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। अच्छा, ये ऐसा लगता है कि आप जो है ना इस माइंडसेट में रहे हैं, करूं ना करूं, जाऊं ना जाऊं, अच्छा अब जाऊं, अच्छा अब करूं, और वो डिले हो के तो कुछ मामलात जो हैं वो अजीबोगरीब रुख इख्तियार कर गए हैं। सो जनवरी का स्टार्ट या इस साल का स्टार्ट जो है वो हाई प्रीस्टेस के साथ हो रहा है और हैंगमैन भी यहाँ पे मौजूद है एंड ऑफ द रीडिंग। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि किसी वाटर साइन, ख़ास तौर पे पाइसिस के साथ आपकी डीलिंग हो, एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी, बीइंग एन अर्थ साइन, आपके लिए ये सजेशन है कि भाई हर चीज़ जो है वो ऑन ग्राउंड चीज़ों के ऊपर जो है वो नहीं डिपेंड करते हम टोटली। बाज़ दफ़ा हमें अपनी इंट्यूशन के ऊपर भी डिपेंड करना चाहिए या करना ही इंट्यूशन पे डिपेंडेंट होना चाहिए। जो अर्थ साइंस होते हैं ना, उनका बुनियादी मसला ये होता है कि जब तक उनको चीज़ की रियलिटी समझ ना आए या जब तक उनको ऑन ग्राउंड सिचुएशन समझ ना आए और उनको ये ना फील हो जाए कि हाँ ठीक है, सब कुछ बज़ाहिर देखने में सब कुछ ठीक है, तो तभी वो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले वो नहीं आगे बढ़ते हैं। वो अपनी गट फीलिंग के ऊपर, वो अपनी सिक्स सेंस के ऊपर, वो अपनी इंट्यूशन के ऊपर नहीं एक्ट करते हैं, या कम अज़ कम अभी इस टाइम पीरियड के अंदर जब हम ये रीडिंग कर रहे हैं जनवरी के लिए, तो जो कैप्रिकॉर्न लोग हैं वो शायद डिसकनेक्टेड हैं, वो शायद इतनी बेहतर अंदाज में चीज़ों को नहीं देख पा रहे और आप जो है वो सिर्फ सुपरफिशली चीज़ों को देख रहे हैं और यही वजह है कि चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं ख़राब हो रही हैं। सो यहाँ पे मेरे पास 10 के 2 कार्ड्स हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 के 2 कार्ड्स हैं, ठीक है, 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। और आप इत्तेफाक देखें कि सोर्ड्स ही यहाँ पे मौजूद है 9 और 10 में और पेंटिकल्स ही मौजूद है यहाँ पे 9 और 10 में। फूल का कार्ड जो है वो रिवर्स में है, हैंगमैन अपनी जगह पे मौजूद है। ऐसा महसूस होता है कि सारा कुछ इस महीने में ब्लॉक हुआ है। मंथ के स्टार्ट में जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो आप इंतज़ार में हैं, वेट कर रहे हैं, कुछ होगा। और ये जो है बहुत हद तक जो है ना ऐसा महसूस होता है कि या तो ये फैमिली बनाने के हवाले से है, कमिटमेंट के हवाले से है, और या फिर ये अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है। और आप जो है वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन में नहीं हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर है 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ, और ये अर्ली डेज़ हैं जनवरी के और आप काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको ये महसूस हो या आपको ये आइडिया था कि आपके सामने कोई नई अपॉर्चुनिटी आएगी। ये जॉब के हवाले से हो सकती है, ये भी हो सकता है कि आपको ये यकीन हो कि मुझे प्रपोज़ किया जाएगा शादी के लिए, ठीक है, वो भी नहीं हो सका क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है। अगर आप कोई कारोबारी शख्सियत हैं और आपको ये था कि इन्वेस्टमेंट आ जाएगी,
नहीं हो सका। सो मिडल जो टाइम पीरियड है जनवरी का, आप समझ लें 15 जनवरी से लेके और कोई 20th 22nd 23rd जनवरी, कोई चीज़ जो है वो होती हुई नज़र नहीं आ रही। एवरीथिंग इज़ लुकिंग वेरी स्टक ओवर हेयर। हर वो शख्स जिसने शायद आपसे वादा किया हुआ था वो बैक ऑफ कर रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अगर रिलेशनशिप भी के लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो भी यहाँ पे बिट्रेल की सिचुएशन जो है वो नज़र आ रही है। टोटल डिसअपॉइंटमेंट है। अगर आपको उम्मीद थी इस बेस के ऊपर कि आप कुछ नया स्टार्ट कर लेंगे, नहीं हो पाएगा क्योंकि फूल इन रिवर्स है। ये भी फूल इन रिवर्स हमें बताता है कि कोई बेवकूफ़ाना एक्ट मत कीजिएगा या खामखा की कोई डेयरिंग एक्ट मत कीजिएगा, खामखा की कोई रिस्क लेने का कोशिश मत करें आप। ये दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। ठीक है, जो भी कुछ करना है सोच समझ के करना है, जो भी कुछ करना है पॉज लेके करना है, जो भी कुछ करना है देखभाल के करना है। कोई भी रिस्क लेने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। उसके बाद एंड ऑफ द मंथ जो है वो 3 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है। ये अगेन एक डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड है, लेकिन साथ ही साथ इंसान अपने आप को ये बात कहता है कि भाई ये तो होना ही नहीं है। जब ये नहीं होना तो खामखा में इसको इंतज़ार करने का, देखने का, वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी ज़िंदगी गुजारो और जो काम हो रहे हैं उन कामों के अंदर जो है वो इंटरेस्ट लो। और कोई शख्स अगर आपके सामने मौजूद है, यू शुड सी टूवर्ड्स दैट पर्सन। तो एक वेट जो था वो किसी पर्सन का हो सकता है, किसी जॉब के मसलन अगर आप जॉब इंटरव्यू पे गए थे तो वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया अभी तक, और तो अब आप उस चैप्टर को ना क्लोज़ कर देंगे एंड ऑफ द मंथ, जाते जाते लास्ट वीक आप कह लें। एंड और आप जो है ना वो आप अगर आप था कि पहले रिलेशनशिप होगा, अब आप सिंगल पर्सन के तौर पे भी मुतमईन हैं कि ठीक है देख लेते हैं, वेट कर लेते हैं, और कोई नया पर्सन और कोई नई अपॉर्चुनिटी और कोई नई जॉब और कोई नया इन्वेस्टर जो है वो शायद आप आ जाए और आप उसको तो फिर जो है वो केटर करें। सो वट एवर यू वर एक्सपेक्टिंग 2024 के एंड पे या अर्ली ईयर कि ये होगा, मुझे वो होता हुआ लग नहीं रहा है। चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो फाइनेंशियल कोई सिचुएशन है। तो फॉर द टाइम बीइंग जो है वो हैंगमैन का कार्ड है जो कि आपको सूरत हाल को डीपली एनालाइज करने को कह रहा है, और अगर कोई काम नहीं हो रहा तो उसको बस यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दें फिर। सो ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी जनवरी का मिड मंथ का। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगेगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।